अच्छा चैप्टर है और इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ जो है जानने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, अपने नोट्स बनाते चलना है और समझते हुए चलना है। चलिए देखते हैं पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण मतलब सेपरेशन, अलग अलग करना किसी चीज़ को। इसमें हम क्या देखेंगे, हम पृथक्करण के मेथड देखेंगे कि सेपरेशन होता कैसे है पदार्थों का। सबसे पहले हम बात करते हैं मिश्रण पे, मिक्सचर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो मिश्रण होता क्या है, तो ऐसे पदार्थ जिनमें एक से अधिक अवयव उपस्थित हो। अवयव क्या होते हैं, अवयव होते हैं घटक, कि एक चीज कोई भी, मतलब जैसे पानी है, पानी में आपने नमक मिलाया है, आपने पानी में क्या तो चीनी मिलाया है, तो आपने पूछेगी आपने पानी में कौन कौन से अवयव मिलाए हैं, तो आप कहोगे चीनी और नमक। तो अवयव कहते हैं घटकों को, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनमें एक से अधिक अवयव उपस्थित हो वो क्या कहलाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिट्टी हो जाती है, वायु, समुद्री जल, ये सब मिश्रण में आ जाते हैं। अब हमने बात की थी पृथक्करण की, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण को कहते हैं इसमें सेपरेशन, मतलब अलग अलग करना। तो पृथक्करण की आवश्यकता होती क्यों है, पृथक्करण की आवश्यकता इसलिए होती है कि जो मिक्सचर में जो भी अनुपयोगी बेकार चीज होती है, हानिकारक जो घटक होते हैं उनको हटाने के लिए, उपयोगी अवयव को प्राप्त करना कि जिसमें जो काम की चीज है उसको अलग रखे, शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना, शुद्ध पदार्थों को प्राप्त करने के लिए पृथक्करण की आवश्यकता होती है। पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है, देखिए मिश्रण में उपस्थित दो या दो से अधिक अवयव को अलग करने के लिए हम उनके बीच क्या करते हैं, भौतिक अवस्था, उनके कणों की माप, द्रव्य में जो उनकी डिफरेंस होता है, विभिन्नता, उसको आधार बनाते हैं। ठीक है। अब पृथक्करण की हम विधियां देखेंगे जो काफी ज्यादा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। विधियों में आ जाता है पृथक्करण की विधियां। फर्स्ट आ जाती है हस्तचयन। हस्तचयन मतलब हाथों से हटाना किसी चीज को। जैसे बड़े कणों को अलग करने के लिए हस्तचयन विधि का प्रयोग होता है। जैसे गेहूं या आप चावल साफ करते हो, आप खिचड़ी वगैरह बनाते हो तो आप चावल साफ करते हो और चावल में देखा होगा आपने छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, कंकड़ वगैरह पड़ी रहती है। तो जैसे गेहूं चावल से पत्थर और भूसे को अलग करने के लिए हम हस्तचयन विधि का प्रयोग करते हैं, मतलब हाथों से साफ करना। थोड़े मोटे कण होते हैं उनमें। नेक्स्ट विधि आ जाती है पृथक्करण की थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में अब क्या होता है, अनाज की पकी फसल को, जब अनाज की फसल पक जाती है, ठीक है, तो उसको डंडों से पीट कर अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को हम थ्रेसिंग कहते हैं। मतलब जैसे अनाज की हमने बालियां बहुत सारी तोड़ ली खेतों से, उसको उसके बाद उसको पटकते हैं उनके पूरे गट्ठे को। तो उससे क्या होता है, जो अनाज में जो अलग अलग हो जाती है कुछ भी, तो वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, तो उसको कहते हैं थ्रेसिंग। निष्पावन क्या होता है, निष्पावन एक प्रक्रिया है पृथक्करण की। तो उसमें क्या होता है, वायु के झोंके के द्वारा मिश्रण से भारी और हल्की अवयवों को अलग करने के लिए किया जाता है। मतलब वायु के झोंके दिए जाते हैं जिसमें, और उसमें क्या होता है, मिश्रण में जो भी भारी और हल्के अवयव है उनको अलग करना, जो बेकारी की चीज होती है उनको अलग हो जाता है। निष्पावन विधि में ये होता है। वाष्पन तो सबको ही पता है कि मिश्रण का एक अवयव वाष्पशील होता है और दूसरा क्या होता है, अवाष्पशील, जो नहीं उड़ता। तो इस विधि का प्रयोग होता है, उससे वाष्पन कहते हैं। जैसे समुद्री जल होता है, समुद्री जल में क्या होता है, नमक होता है। तो जब हम समुद्री जल को हीट करते हैं तो पता है क्या होता है, जो वाष्प, जो पानी है सारा वो वाष्प बन के उठ जाता है, वो नीचे तली पे आ जाता है चिपका हुआ नमक। ठीक है। तो वाष्पन विधि में क्या होता है, एक तो वाष्पशील और दूसरा अवाष्पशील। विधि आ जाती है एक और चालन। चालन में अब देखिए क्या होता है, मिश्रण के दो ऐसे अवयव को जिनकी अमापों में अंतर हो उसको अलग करने में। फॉर एग्जाम्पल जब आप आटा छानते हैं, आटा छानते हो तो क्या होता है, जो उसका चौकर होता है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है, ऊपर रह जाता है आटा। तो जिनकी अमापों में अंतर हो, मतलब चौकर के कण तो बहुत बारीक है और आटा थोड़ा मोटा होता है, तो जिनकी अमापों में अंतर हो उनको अलग करने में चालन का प्रयोग होता है, मतलब छलनी का। आटा छानने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाती है आपके सेपरेशन के जो है सारे मेथड्स, हस्तचयन, थ्रेशिंग, निष्पावन, वाष्पन, चालन। ठीक है। अब हम एक अलग टॉपिक पढ़ते हैं जो है अवसादन। देखिए अवसादन किसको कहते हैं, अगर आपसे पूछ ले कोई कि अवसादन होता है क्या है, तो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी है, ठीक है, पानी में हमने चीनी घोल लिखी है, वो हमारे एक मान लो मेरे पास एक मिश्रण बन गया है पानी और चीनी का। अब मैंने क्या किया, पानी मिश्रण में अब जल मिला दिया, तो भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने पर जो मैंने मोटी मोटी चीनी मिलाई थी वो नीचे तली में बैठ जाती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं उस प्रक्रम को अवसादन, क्योंकि भारी चीज हमेशा पानी में नीचे ही बैठती है। निस्तारण किसको कहते हैं, जो अवसादित मिश्रण है, जो हमने पढ़ा था अवसादन, ठीक है, इस मिश्रण को बिना हिलाए एक दूसरे बर्तन में डाल दो आप, ठीक है, तो उस दूसरे बर्तन में डालने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। निस्यंदन क्या होता है, किसी तरह कोई भी लिक्विड है उसमें कोई अविलीय ठोस अशुद्धि है उसको फिल्टर पेपर से छानना, मतलब फिल्टर पेपर से छानने की क्रिया क्या कहती है, निस्यंदन कहलाती है। ठीक है। एक छोटा टॉपिक आ जाता है कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं इसको। जिस विलयन में कोई भी पदार्थ और अधिक न घुल सके, ठीक है, उसको पदार्थ का संतृप्त विलयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पानी लिया, पानी में आपने चीनी मिलाई, वो घुल गई, आपने और चीनी मिलाई और घुल गई, और चीनी मिलाई और घुल गई, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब आप और चीनी डालोगे ना तो वो नहीं घुल पाएगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो विलयन क्या हो गया, संतृप्त हो गया, जैसे आप चाशनी बनाते हो जब, ठीक है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके तो उस विलयन का वह संतृप्त विलयन कहलाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, किससे ज्यादा अब इसकी लिमिट खत्म हो चुकी है घुलने की,